एवरीवन, सो नाउ इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 6 सिविक्स सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में क्या पढ़ने वाले हैं। आपकी यूनिट 3 स्टार्ट हो गई है, लोकल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल गवर्नमेंट में आपका क्या क्या आता है? सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट में आपका आता है पंचायती राज। ओके, आफ्टर दिस आपका आता है रूरल, एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। सो सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में पंचायती राज को पढ़ेंगे। ओके, सो पंचायती राज इज योर फर्स्ट चैप्टर। पंचायती राज, यू ऑल कैन सी हियर, वेट अ मोमेंट प्लीज, यू ऑल। सो पंचायती राज, देखिए पंचायती राज आपका पहला टायर होता है लोकल गवर्नमेंट का, सबसे पहला, सबसे नीचे का ये लेडर है आपकी। तो लोकल गवर्नमेंट में इस लेडर पे सबसे नीचे होती है आपकी पंचायती राज, बीच में आपकी हो जाती है, आप कह सकते हैं पंचायती समिति, और सबसे ऊपर आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिला परिषद। ये सब पंचायती राज को आप ग्राम सभा ये नाम से भी जानते हैं। ग्राम सभा क्या होता है? ये जो मैंने अभी भी बोला आपको, ग्राम सभा, व्हाट इज दिस ग्राम सभा? ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जहाँ पे जो पीपल होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं और उन्होंने जिस रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया था उससे आंसर मांगते हैं। ये विलेजेस की बात हो रही है। ओके, अब एक स्टोरी से ये समझाया गया है। हरदास विलेज की ये स्टोरी है। आज हरदास विलेज में एक स्पेशल डे है क्योंकि हर इंसान ग्राम सभा में आ जाने के लिए तैयार हो रहा है। आज एक नई ग्राम सभा जो चुनी गई थी, नई रिप्रेजेंटेटिव, 5 साल का पीरियड होता है ग्राम सभा का। 5 साल बाद ग्राम सभा चेंज होती है, नए रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं। तो आज एक ग्राम सभा हो रही है, पहली ग्राम सभा हो रही है नई रिप्रेजेंटेटिव्स की, न्यू ग्राम पंचायत आप इसे कह सकते हैं। जो ग्राम सभा है वो मीटिंग है हर अडल्ट की जो उस एरिया में रह रहा है, जो पंचायत ने कवर कर रखा है। ग्राम सभा आपकी क्या है? मीटिंग है हर अडल्ट की जो उस एरिया में रह रहा है, जो पंचायत ने कवर कर रखा है। ये जो ग्राम सभा है वो आपकी एक विलेज की भी हो सकती है और ये कुछ विलेजेस के ग्रुप की भी हो सकती है। कुछ स्टेट्स में जो विलेज मीटिंग है वो हर विलेज के लिए अलग होती है। कोई भी इंसान जो 18 साल से बड़ा है वो ग्राम सभा में पार्टिसिपेट ले सकता है। जो पीपल है हरदास विलेज के, वो बहुत खुश हैं अपनी न्यू पंचायत लीडर्स को देखने के लिए, वे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। ग्राम सभा, जो ग्राम सभा की मीटिंग होती है वो पंचायत प्रेसिडेंट, जिसको हम सरपंच कहते हैं, वो शुरू करता है। सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स सरपंच को इलेक्ट करते हैं और जो मेंबर होते हैं पंचायत के सरपंच के अलावा वे हमारे पंच कहलाते हैं। ये जो पंच है ये रिप्रेजेंट करते हैं कुछ प्लान और जो चीज़ें ज़रूरी है अभी गाँव के विकास के लिए, वो प्रेजेंट करते हैं। और इसके बाद जो डिस्कशन है वो आगे मूव करता है। तो हरदास विलेज में जो डिस्कशन है ये वाटर के ऊपर होने जा रहा है क्योंकि हरदास विलेज में एक ही नलके से पानी आता था और वो जो नलका है वो अब पानी देना बंद कर रहा है। उस नलके से अच्छा पानी नहीं आ पा रहा है क्योंकि जो ग्राउंड का लेवल है वो कम हो गया है, तो इस वजह से ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है। हर विलेज पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत भी हम इसको कहते हैं, वो डिवाइड होती है छोटी छोटी वार्ड्स में, और या कह सकते हैं हम स्मॉलर एरियाज़ में। हर वार्ड इलेक्ट करता है रिप्रेजेंटेटिव, वार्ड पंच, जिसको हम पंच कहते हैं, और जो सारे मेंबर होते हैं ग्राम सभा के वो एक सरपंच को इलेक्ट करते हैं जो पंचायत का प्रेसिडेंट होता है। जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत से बड़ी होती है, ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत बनाती है। देखिए, जो आपकी ग्राम पंचायत है वो तो लोग बनाएंगे, ग्राम पंचायत के लोग मिलके ग्राम सभा के लोगों को बनाएंगे। ओके, और जो वार्ड पंच होते हैं और जो सरपंच होते हैं वो ग्राम पंचायत बनाते हैं। जो ग्राम पंचायत है वो 5 साल के लिए आपकी इलेक्ट की जाती है। जो ग्राम पंचायत है उसका एक सेक्रेटरी होता है, जिसको हम ग्राम सभा का भी वो सेक्रेटरी, जो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का सेक्रेटरी है वो एक ही होता है। और ये जो पर्सन होता है ये गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ये कोई भी इंसान इलेक्ट नहीं किया जाता। जो सेक्रेटरी होता है वो मीटिंग्स जो होती हैं ग्राम पंचायत की उनको सेक्रेटरी ही बुलाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम क्या थी हरदास विलेज की, वाटर प्रॉब्लम थी, हैंडपंप अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। तो जो वुमेन्स थी उनको सूरू रिवर के पास जाना पड़ रहा था 3 किलोमीटर दूर वाटर लाने के लिए। अब किसी ने अपना सुझाव दिया कि हमें हैंडपंप को और खुदवाना चाहिए, किसी ने कहा हमें दूसरा हैंडपंप लगवा देना चाहिए। तो बहुत लोगों ने इस पर वो करा, क्या कहा कि अगर हम दूसरा हैंडपंप लगवाएंगे तो वहाँ से भी पानी चला जाएगा। तो एक
एक इंसान ने एक एग्जाम्पल दिया, क्या कहा, उसने कहा कि हम वाटरशेड डेवलपमेंट स्टार्ट करा देते हैं। अनवर ने कहा हमें वाटरशेड डेवलपमेंट स्टार्ट कराना चाहिए। ये महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने किया था और जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए हमें पैसे देगी। तो लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। कोई बता रहा है वेल खुदवा लो, कोई कुछ कह रहा है। अब जो लास्ट डिसीजन है वो इलेक्शन से होता है। फिर अब देखा जाएगा कि सरपंच जो है वो किस डिसीजन को मानना चाह रहा है, सरपंच के हिसाब से कौन सा डिसीजन बेटर है, उस डिसीजन को फिर लोग फॉलो करते हैं। अब जब दूसरी बार ग्राम सभा हुई तो जो मुद्दा होता है वो कुछ और होता है। हर ग्राम सभा में मुद्दा जो है वो चेंज कर दिया जाता है। इस ग्राम सभा का मुद्दा था बीपीएल, बिलो दी पॉवर्टी लाइन। अब बिलो दी पॉवर्टी लाइन, सब लोगों ने बिलो दी पॉवर्टी लाइन के लिए एक इंसान को चुना गया कि ये लिखेगा, बट क्या हुआ, उन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी। जो इंसान लिख रहा था बिलो दी पॉवर्टी लाइन का कि कौन कौन लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उसने थोड़ी गलती कर दी। उसे पता नहीं, उसे समझ नहीं आया कि कौन नीचे है कौन ऊपर, उसने एक दो नाम ऊपर नीचे कर दिए। तो जमींदार जो था विलेज का, जो कंट्रोल करता है सारी लैंड पे, उसे बुलाया गया। फिर उसने चेक आउट करा कि कौन पॉवर्टी लाइन के बिले हैं। जमींदार कौन होता है, जमींदार ऑनर होता है, एक लैंड ऑनर होता है विलेज का, जिसके अंडर विलेज की सारी लैंड होती है। जो ग्राम सभा है वो एक की फैक्टर है जो ग्राम पंचायत बनाती है। ग्राम सभा ही ग्राम पंचायत बनाती है। मैंने थोड़ा उल्टा बोल दिया था। जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा आपकी मिलके ग्राम पंचायत बनाती है, क्योंकि ग्राम सभा बड़ी होती है ग्राम पंचायत से। फिर जो ग्राम सभा है वो ग्राम पंचायत के वर्क को भी देखती रहती है। जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के मेंबर मिलके आपके ग्राम पंचायत का सरपंच को इलेक्ट करते हैं। ओके, तो ग्राम सभा का एक कह सकते हैं आप कंट्रोल रहता है ग्राम पंचायत पे। जो ग्राम पंचायत है वो रेगुलरली एक मेन टास्क होता है ग्राम पंचायत का कि वो उन डेवलपमेंट करती रहे। जो ग्राम पंचायत होती है, बहुत सारी ग्राम पंचायत बनाई जाती है एक विलेज में। एक ग्राम पंचायत हो गई वाटर के ऊपर, एक बिलो दी पॉवर्टी लाइन के ऊपर, तो उनको वो काम करना होता है। अब जो निर्मल ग्राम पुरस्कार है, निर्मल ग्राम पुरस्कार भी कुछ ग्राम पंचों को दिया जाता है, ग्राम पंचायत के सरपंच को या पंच को, जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं गाँव को सुधारने में। ओके, अब जो ग्राम पंचायत है वो क्या क्या वर्क करती है। ग्राम पंचायत का काम होता है कंस्ट्रक्ट करना और मेंटेन करना वाटर सोर्सेज, रोड, ड्रेनेज, स्कूल बिल्डिंग, इन सबको लेवलिंग और कलेक्टिंग करना लोकल टैक्स, और एग्जीक्यूट करना गवर्नमेंट स्कीम्स को विलेज में। अब ग्राम पंचायत को सबके लिए पैसा कहाँ से मिलता है, एक तो टैक्सेस से मिल जाता है, हाउस टैक्स, मार्केट प्लेस टैक्स। एक गवर्नमेंट ने कुछ फंड्स देती है गवर्नमेंट हर महीने, उनसे मिला जाता है, और डोनेशन से मिल जाता है, जो कम्युनिटी वर्क के लिए डोनेशन जमा होता है। अब जब भी कोई डिसीज़न लेना होता है तो जो ग्राम पंचायत के जो मेंबर होते हैं वो डिसीज़न लेते हैं। वो सब एक साथ मिलके बात करते हैं और फिर सरपंच जो है वो फाइनल डिसीज़न बताता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, मोनार्की नहीं चल रही है। जो सरपंच का डिसीज़न है उसको लोग अपोज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सरपंच का डिसीज़न होता है ग्राम पंचायत में, उसको ग्राम सभा देख रही होती है। ओके, अब देखो, जो ग्राम पंचायत होती है आपकी, उसके भी आगे आपके फर्दर 3 लेवल होती हैं। अब जैसे हमने पढ़ा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत क्या होती है। अब जो ये पंचायती राज सिस्टम है, ये प्रोसेस है जिसमें जो पीपल है वो पार्टिसिपेट करते हैं। गवर्नमेंट ने पीपल अपने गांव के पंच को खुद, जो पीपल हैं वो इलेक्ट कर रहे हैं ग्राम सभा के मेंबर को। जो पंचायती राज सिस्टम है वो पहला टायर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। जो पंच होता है और जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा को आंसर देती है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत के वर्क को देखती रहती है, क्योंकि जो ग्राम सभा के मेंबर हैं वे ही ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को इलेक्ट करते हैं। और ये जो आइडिया है कि अब देखिए, ग्राम पंचायत को इलेक्ट कौन कर रहा है, ग्राम सभा के मेंबर, बट ग्राम सभा के मेंबर को लोग इलेक्ट कर रहे हैं, पीपल इलेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब एक आपकी आती है पंचायत समिति, जिसको हम विच इज़ कॉल्ड दी जनपद पंचायत और पंचायत समिति, और ब्लॉक लेवल भी हम इसको कहते हैं। जो पंचायत समिति होती है, जो पंचायत समिति होती है वो क्या होती है, वो ग्राम सभा से ऊपर होती है। वो ग्राम सभा से ऊपर होती है पंचायत समिति। इसके अंडर बहुत सारी ग्राम पंचायत आती हैं। और जो पंचायत समिति होती है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद से नीचे होती है। तो सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है। अब देखिए, जो ग्राम सभा या ग्राम पंचायत ग्राम सभा को आंसर देती है, ग्राम सभा पंचायत समिति को आंसर देती है, और पंचायत समिति जिला परिषद को आंसर देती है।
अब आगे देखिए, जो जिला परिषद है उसका एक्चुअली क्या मतलब है, वो क्या है, जिला परिषद एक जिले डिस्ट्रिक्ट को देखती है, और जिला परिषद एक साथ डिस्ट्रिक्ट में के हर गांव को तो नहीं देख सकती, इस वजह से वो पंचायत समिति बनाती है। अब पंचायत समिति ऐसा तो नहीं है कि हर ही गांव को देख लेगी, तो वो ग्राम सभा बना देती है हर गाँव के लिए। अब ग्राम सभा ऐसा नहीं है कि पूरे गाँव को समझ लेगी, तो पूरे गाँव को समझने के लिए हर गाँव में हर एक जगह के लिए ग्राम पंचायत बनाई दी जाती है। और ये जो गाइडलाइंस दी जाती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसके अपने कुछ लॉज होते हैं। अब देखिए, अगर आपको अच्छे से समझ आया हो, आप 2 मिनट वेट कीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ बताती हूँ। सबसे पहले आपकी आती है नेशनल लेवल की गवर्नमेंट, नेशनल लेवल। अब देखिए, नेशनल लेवल पूरे भारत को देखती है, तो इतना पॉसिबल नहीं होता कि कोई भी इंसान पूरे भारत को समझ ले। तो नेशनल लेवल ने फर्दर कह दिया कि हर स्टेट की एक गवर्नमेंट बना दो जो उस स्टेट का ध्यान रखेगी। अब स्टेट भी बहुत बड़े होते हैं, तो स्टेट से भी इतना काम नहीं होता, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बना दी। अब एक डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ी हो जाती है, तो डिस्ट्रिक्ट से भी इतना काम नहीं होता, तो उन्होंने पंचायत समिति बना दी। अब पंचायत समिति में भी इतना हिम्मत नहीं है कि वो हर एक गांव को देख लेगी, तो उसने हर एक गांव के लिए एक ग्राम सभा बना दी। अब ग्राम सभा भी ऐसे नहीं है कि पूरे ही गांव को एक साथ देख लेगी, तो उसने हर एक जगह के लिए ग्राम पंचायत बना दी। तो ये हो गया आपका, आप कह सकते हैं एक सिस्टम कि नेशनल लेवल फर्दर। तो आपके जो 3 टायर ग्राम लोकल, ये आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, ये तीनों इसके पार्ट आ जाते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के पार्ट हैं ये तीनों। तो ये लोकल है, तो इसको डिस्ट्रिक्ट को हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो ये 3 टायर हो गए, इसके 3 टायर हो गए, या फिर ओके ये 3 ही माने जाते हैं इंपॉर्टेंटली। तो और फिर ये स्टेट हो जाती है, स्टेट भी फर्दर डिवाइड होता है, हम वो भी देखेंगे। तब तक बाय बाय। पंचायत समिति राज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।